देखो पूरे सोफे पे धूल जमी पड़ी है। साजिद तुम ठीक से सफाई क्यों नहीं करते हो? घर की सफाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे दिल में जो जहर भरा हुआ है ना मेरे लिए, तुम इसे साफ करो पहले। क्या बोले? फिर से बोलना जरा। चुपचाप ना मेरी ये किताबें पड़ी हैं, इन्हें जाके अंदर रख दो। और हाँ, उसके बाद ये टेबल भी साफ कर लेना। इतने मैं किचन का काम निपटा के आ रही हूँ। पूरे दिन सिर पर खड़ी होके बस ये कर लो वो कर लो। रुक जा, तुझे बताऊंगा, हर कुत्ते का दिन आता है। आ गया कुत्ते का दिन। हो गया सब कुछ साफ या अभी भी काम चोरी चल रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे चमचमाते हुए साफ करूंगा सबको। तुम जाओ अपना किचन का काम देखो। यहाँ देखो कितनी बढ़िया सफाई चल रही है। अब देखता हूँ क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे। आज सब दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। देखता हूँ जरा क्या लिखा है इसमें। अरे अरे, हो गया तुम्हारा काम पूरा? कहाँ चल दिए? अरे यार, एक बहुत जरूरी कॉल आ रहा है, रूम में जा रहा हूँ। पर तुम्हारा फोन तो उधर सोफे पे पड़ा है। तो सारे कॉल फोन पे ही आते हैं क्या? अरे मतलब नेचर्स कॉल आया, अब उसके लिए भी तुम्हारी परमिशन लूँ? जाऊँ अब, नहीं तो यहीं आउटगोइंग निकल जाएगी सारी। बड़ा ही अजीब है यार, ये काम न करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेता है। अब जरा पढ़ा जाए चल क्या रहा है। एक सीधा साधा हैंडसम सा पति मिल गया तो कुछ भी बोल दो। बहुत डांट लिया तूने मुझे। ये सब कैसी शायरियाँ लिखी हैं? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो शिल्पा को दूसरे आशिक की जरूरत पड़ गई? रुको, अभी पूछता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा घर में अब। शिल्पा, कोई कमी है मेरे में? बोलो। क्या हो गया साजिद, क्या बोले जा रहे हो? नहीं, तुम पहले ये बताओ मेरे में कोई कमी है? कोई एक कमी हो तो बताओ साजिद, तुम तो पूरे कमियों के भंडार हो। बताओ। जैसे कि गीला तौलिया हमेशा तुम्हारा बिस्तर पे रहता है, घर की सफाई तुमसे ठीक से होती नहीं है, बर्तन जहां खाते हो वहीं पे छोड़ देते हो, वॉशरूम जाओगे तो फ्लश करना भूल जाओगे, मोटे हुए जा रहे हो बैठे बैठे, नाली तुमसे एक बनती नहीं है। और कुछ सुनना है या इतना काफी है? अब साजिद चुपचाप ना लिविंग रूम साफ कर लो, कुछ ना कुछ बहाना बना के इधर उधर चले जाते हो। जाओ और सफाई करो। मैं खोना नहीं चाहता तुम्हें, करे दुनिया क्यों दूर हमें, प्यार कैसे करूं अपना बयां, दे दो ना थोड़ा समय। ये धागा प्यार का मेरे धागा, नाजुक मेरे दिल की तरह, टूट न जाए ये धागा, मैं देख ना सकूं कोई और तेरे पास, लगाए हूँ बैठा मैं तेरी यार। अरे क्या हो गया जीजू, चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? डबल चिन के बाहर से शक्ल इतनी बाहरी हो गई है कि शक्ल ऊपर ही नहीं आ रही। क्या हुआ? यार विशाल, मेरे प्यारे निकम्मे साले, तो पूरे दिन मेरे घर पे पड़ा रहता है और मेरे ही पैसे का खाता है। देख, बुरा मत मानियो, याद दिला रहा हूँ ताकि तू मेरी वफादारी करे। एक बात बता, तेरे जीजू में कोई कमी है क्या? जीजू आप भी ना सच बुलवाओगे। चलो आप पूछ ही रहे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले चुप हो जा, तो घर से बाहर निकाल दूंगा। एक तो आदमी वैसे ही परेशान है, ऊपर से तेरे जैसा साला मिल जाए तो इंसान जीना ही छोड़ देगा। अरे क्या हो गया जीजू, ऐसा क्या हो गया? मेरे जीवन को मुश्किल करने वाले इंसान के जीवन में ऐसा क्या दुख आ गया? यार विशाल, एक बात बता, तू तो मेरा प्यारा साला है, तेरी दीदी का कोई बाहर चक्कर चल रहा है क्या? देखो पता तो मेरे को सब कुछ है, पर मैं आपको क्यों बताऊं? हाँ, अगर 500 रुपए दोगे तो बताऊंगा। दुकान बसी नहीं, भिखारी पहले आ गए। खा जा। थैंक यू। बताना पूरी बात जल्दी। अरे जीजू, दीदी तो आपसे ही सही से बात नहीं करती तो और किसी से क्या ही बात करेगी? और आप जैसा नकारापति होने के बाद
मुझे तो लगता है दीदी का लड़कों से विश्वास ही उठ गया होगा। हाँ यार विशाल, बात तो तू सही कह रहा है। और ऊपर से उसको तेरे जैसा मुफ्त का खाने वाला भाई भी मिल गया। क्या बोला? किसको बोल रहा है नकारा? साले तू होगा नकारा। अरे पर आप ये बताओ, ये सब क्यों बोल रहे हो? दीदी ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? जब देखो बकवास करता रहता है, कुछ भी बुलवा लो इनसे। रुक दिखाता हूँ तेरे को किसने मेरा दिल तोड़ा है। छोड़ यार। यार कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और इतनी जबान चलाने के बजाय अगर थोड़े हाथ पैर चलाते ना तो आपकी नालियों से पानी और आंखों से आंसू दोनों बाहर नहीं आते। और ये लिफाफा क्या छुपा रहे हो? ले 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 देख ले ले। रुक मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। पी सलाम अलैकुम। पी सलाम वालेकुम। हाँ। मैं टिकटॉक हूँ। मैं टिकटॉक हूँ। मैं ठीक शायद लिखा मैं ठीक ठाक हूँ। मैं ठीक ठाक हूँ। बिन तेरे जीना नामुमकिन है, तू मेरी जिंदगी का अरमान है, तेरे बिना सांसें लेना मुश्किल है, तू मेरे दिल की जाने जा, दिल के इस दर्द को कैसे बताऊं, बेचैन कर देती है तेरी याद, तेरे बिन पल पल ढलता नहीं, तू ही है मेरी खुशियों की बात, चाहत में तेरी इतना पागल हूँ, रात दिन सिर्फ तुझे ही चाहता हूँ, दीवाना सा बना देती है तू, अपना बना ले मुझे मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। वाह जीजू वाह, ये खाना खाने के पैसे तो आपके पास होते नहीं है और ये शायरी लिखवाने के पैसे कहाँ से आए? ये तो मुझे पता है कि आप जैसा इंसान ये सब कुछ तो लिख नहीं सकता। आगे तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हाँ नहीं लिखा है मैंने, और आगे पढ़ने की हिम्मत भी नहीं है। ये भेजा है तेरी दीदी को किसी ने, उसके आशिक ने। अरे यहाँ बैठे हो दोनों जीजा साले, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। किस बात पे बैठे हुए बॉन्ड कर रहे हो दोनों? आपकी हरकतों पे बॉन्ड कर रहे थे, सब बता दिया मुझे जीजू ने। चुप हो जा। बोलने दो उसे साजिद, ऐसा क्या बता दिया तुमने, जरा मैं भी तो सुनूं। नहीं कुछ नहीं, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, बेवकूफ़ कहीं का। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारी तरह थोड़ा तो बेवकूफ़ होगा ही। मैं बस ये बता रहा था कि आज हम दोनों ने मिलके कैसे घर की सफाई करी और तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बोलना विशाल, सही कह रहा हूँ ना? बोलना विशाल, सही बोला ना मैंने? बोलना, सही बोला ना मैंने? हाँ दीदी सही बोला इन्होंने। ये बताओ आप हमें ढूंढ क्यों रही थी? अरे मैं तो लंच के लिए बुला रही थी, जल्दी आ जाओ, अम्मी अब्बा भी आने वाले हैं, सब लोग साथ में खाना खाएंगे। हाँ तुम चलो, हम जीजा साले थोड़ी बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा जीजा साला टाइम भी होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तुम दोनों के पीछे नहीं पड़ सकती, वैसे ही आज मुझे बहुत थकान हो रही है। आ जाओ बाहर खाना खाने। क्यों भाई चमनप्राश, तुझसे अपना मुंह नहीं बंद रखा जा सकता? किसने बोला था शिल्पा के सामने मुंह चलाने के लिए? पर मैं अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देता, सब क्लियर हो जाता। क्लियर तो तू पहले मेरी उधारी कर। ये जो हर बात पे पैसे लेता रहता है, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, कब आएंगे तेरे दिन? अरे हाँ जीजू दे दूंगा ना, दे दूंगा, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? यार मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरे सबूत हो, तब मैं उसे पकड़ूं। और अम्मी अब्बू से भी बात करनी है, शायद वही मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दें। तुझ जैसे गधे से बात करके तो कुछ होने से रहा। तुम दोनों आ रहे हो या नहीं? ये आज व्रत रखने का इरादा है। चल अब गधे, और चुप रहियो शिल्पा के सामने, जब तक हम दूध का दूध पानी का पानी ना कर लें, नहीं तो पनीर बन जाएगा बिना मतलब। अरे बेटा जरा नमक देना, खाने में थोड़ा नमक कम है। जी अब्बा लाई। हाँ जब खाने और रिश्तों में नमक कम हो जाता है तो स्वाद तो बेकार हो ही जाता है। अरे लल्ला, तू तो बिल्कुल अपने अब्बा की तरह शायरी मार रहा है, पर ये तो प्यार भरी शायरियाँ सुनाते हैं और तू ऐसी शायरियाँ कर रहा है जैसे किसी के मातम में बैठा हो। प्यार है ही काम में मेरी जिंदगी में। हाँ साजिद, आज क्या हो गया है तुम्हें, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? लगता हमारे फर्जंद के दिमाग में नाली का पानी भर गया। बेटा तुम कहो तो तुम्हारे लिए चूरन बना दूं। मेरी एक पुड़िया खाने से इंसान के शरीर के हर हिस्से में तंदुरुस्ती आ जाती है। बताओ ना बेगम। सही कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा। अब्बा मुझे लगता है ये नाली बनाने का लोड कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं, इसलिए आज इनका दिमाग थोड़ा मैल फंक्शन कर रहा है। हाँ मेरी कोई गलती रही होगी जो ये दिन देखने को मिल गया मुझे। अब बातें कम करो और प्लीज खाना खा लो। अरे बेटा तुम क्यों नहीं खा रही खाना, तुम भी खा लो। अब्बा मैं ना डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग नहीं, तुम और पता नहीं क्या क्या कर रही हो। तुम प्लीज अपना खाना खा लो। अब्बा अम्मी आप लोग खाना खाइए, मुझे ना एक स्टोरी पे काम करना है, मैं करके आती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, करो स्टोरी पे काम करो, मैं भी एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ।
अरे वाह बेटे, क्या लाजवाब चिट्ठी लिखी है। ऐसी चिट्ठियां ही तो हम लड़कियों का दिल जीत लेती हैं। अम्मी, यहाँ आपके बेटे का घर उजड़ रहा है और आप इस चिट्ठी की तारीफ कर रहे हो। अब ये बताओ मैं करूँ क्या? देखो साजिद बेटे, एक बात बताओ, तुम्हारे बीच में कोई अनबन, कोई आपसी लड़ाई या कोई ऐसी वैसी बात कमरे में कुछ हुआ है? देखो, प्यार तो मेरे और तुम्हारे अब्बा जैसा होता है, कमरे के अंदर भी और बाहर भी। क्या यार अम्मी, आप भी ऐसी बातें कर रही हो अपने बेटे के सामने? थोड़ा तो उम्र का लिहाज करो। और ये अब्बा कहाँ चले गए? अरे किसी मरीज का फोन आ गया, उससे बैठे बातें कर रहे हैं, अपनी ताकत की दवाइयाँ बेच रहे हैं, और क्या करेंगे। बस अम्मी, बहुत हो गया। अब मैं इससे बात करूंगा जाके और ये पूरी चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाऊंगा उसी के सामने। रुक रुक, मैं भी संग चलूंगी तेरे, लड़ाई मत कर, बैठिए। चल चलो आप भी सुन लेना आगे की चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। चल रही हूँ। अरे आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल, सच में यार बहुत मजा आया कल रात को। और हाँ, मैंने पढ़ा जो तुमने लिखा था, बहुत अच्छा था, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, मैं तो वैसे ही फैन हूँ तुम्हारी राइटिंग की। अगर तुमने और भी कुछ लिखा है तो मुझे भेजो, मैं पढ़ूंगी। अरे अम्मी, आप एक मिनट रुकिए, मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। नहीं नहीं, कर लो बात। हमसे बात करने में क्या रखा है? नहीं, करो करो करो, हम चले जाते हैं। अरे रुक लल्ला। साजिद, आज सुबह से तुम्हारे दिमाग के स्क्रू कुछ हिले हुए हैं क्या? हो क्या गया है यार तुम्हें? सुबह से बस बकवास ही किए जा रहे हो। बकवास? बकवास तो तुमने इस रिश्ते को बना के रखा है। मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? अल्लाह, कितनी नाटकबाज औरत है ये। तुम्हारी चिट्ठी? और किसकी चिट्ठी? जो तुम्हारे आशिक ने तुम्हें लिखी थी, जिसकी फोन पर राइटिंग की तुम अभी तारीफ कर रही थी। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है अम्मी? साजिद, मैं अपनी राइटर प्रीति से बात कर रही थी, उसने एक नया आर्टिकल लिखा है उस बारे में। और तुम में कमी क्या है? वो ना मन लगा के काम करती है, तुम्हारी जैसी नहीं है, समझे? झूठ, बिल्कुल झूठ। फिर ये बताओ क्या है? क्या क्या है ये? ये सब क्या है? क्या हो रहा है? ये कोई कुछ बताएगा? अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। रुको, अम्मी को अभी पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। वो दिन याद है जब हम दोनों किचन में रोमांस कर रहे थे और साजिद सो रहा था। मैं मतलब थके हार के ठेकेदारी करके 1-2 घंटे सोता हूँ और मेरे पीछे देखो ये क्या करती है। साजिद, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई होगी, और कोई इतना काम वाम नहीं करते हो तुम कि थक के सो जाओ। अम्मी ये इसलिए सारा दिन सोते हैं क्योंकि एक नंबर के आलसी हैं। देखा अम्मी, देखा, पकड़े जाने के बाद भी मेरी गलती निकाल ली है। रुको रुको, तुम दोनों लड़ो मत, आराम से बैठ के इस चीज का हल निकाला जा सकता है। शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं जाके जरा तुम्हारे अब्बा दिलदार को बुला के लाती हूँ, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। रुको, लड़ाई मत करना, आ रही हूँ। अरे कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो इधर अकेले बैठे हुए? देखो उधर क्या हो गया। अरे इंस्टाग्राम चला रहे थे, वो पिछली बार तुम्हारी और हमारी एक वीडियो डाल दी थी ना बना के, तो तमाम फॉलोअर आ रहे हैं। और तुम देखो कितनी फेमस हो गई हो इंस्टाग्राम पे। और इधर बैठो हमारे साथ, दिखाते हैं तुम्हें। तुम बस हर वक्त यही बातें करते रहा करो। उठो चलो, साजिद शिल्पा के कमरे में बहुत लड़ाई कर रहे हैं दोनों। और क्या लिखा था कि 36वें माले की बालकनी में खड़े होकर जब तुम्हारे साथ टाइटैनिक पोज बनाता हूँ तो नीचे की दुनिया कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। अरे अब बस करो, मैं अब और झूठ नहीं सुन सकता। अल्लाह मेरे कान ले लो। साजिद, तुम मेरी कौन सी बात सही से सुनते हो? और ये सब कैसे सच हो सकता है? तुम एक तो पूरा दिन बेरोजगारों की तरह घर में पड़े रहते हो, और मुझे घर के और ऑफिस के काम से फुर्सत मिलती है जो मैं ये सब करूंगी। अब कुछ भी मत बोलो, इसमें साफ साफ लिखा है मेरी प्यारी बुलबुल। और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें कुछ ऐसे कह के बुलाते हैं ना। साजिद, वो लोग मुझे बुल्लू बुलाते थे। और क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी मत बोलो, ठीक है? क्या नाम बताया? बुलबुल। बुलबुल? ये नाम तो मुझे कहीं सुना सा लग रहा है। हाँ, इसके किसी आशिक को ही बोलते सुना होगा। ऐसे नहीं बोलते बहू के लिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे सच में नहीं पता ये किसने भेजा है। ये चिट्ठी मेरी नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी बुक से मिला है मुझे ये, और इसमें सब कुछ वही लिखा है इस घर के बारे में। और कौन सी लड़की रहती है इस घर में? सब लिखा है इसमें, कैसे तुम रोमांस करते हो और कैसे उसके शरीर के हर हिस्से में चुस्ती आ जाती है तुम्हारे गीले बाल देख के।
इतनी घिनौनी बात कही है, अम्मी आपके सामने बोलनी पड़ रही है। क्या नाम बोला था बेटा तूने? बुलबुल। बुलबुल। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये किसका करा धरा है। रुको जरा तुम दोनों, 1 मिनट झगड़ना मत, मैं तुम्हारे अब्बा को लेके आ रही हूँ। रुको। लेके आओ अम्मी। अरे बेगम मैं तो बस यूं ही खड़ा था। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना, तुम्हारी वजह से देखो बच्चों की कितनी लड़ाई हो गई। चलो अब अंदर उन्हें सब सच सच बताओ। मैं बेगम चलो। अब खड़े क्यों हो ऐसे? बताते क्यों नहीं बच्चों को कि क्या किया है तुमने? कब से लड़े जा रहे हैं तुम्हारी वजह से। अरे बेटा दरअसल वो, अब क्या हो गया अब्बा, आपने क्या कर दिया? अरे बेटा वो जो चिट्ठी तुम्हें मिली है दरअसल वो हमने लिखी थी। अम्मी अटैक आ जाएगा मुझे, मैं बाहर ढूंढता रहा, मेरे घर में निकला आदमी। अम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा बहुत तेज, मुझसे बात नहीं हजम हो रही। नामाकूल! अरे वो चिट्ठी हमने तुम्हारी अम्मी के लिए लिखी थी। क्या ये चिट्ठी आपने अम्मी के लिए लिखी थी? अरे अब्बू थोड़ा तो उम्र का लिहाज कर लो, कुछ शर्म वरम बची है थोड़ी बहुत या नहीं? शर्म तो तुम्हारे अंदर नहीं है साजिद, जो तुमने ये सारे इल्जाम लगाए हैं मेरे ऊपर। जब तुम बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे थे तो अंदर आके रोक नहीं सकते थे बेटे बहू को? अरे बेगम वो हम थोड़ा डर गए थे। जब इतनी अश्लील चिट्ठी लिखी थी तब डर नहीं लगा? तुम बाहर! बेगम उसने हमारी मोहब्बत को अश्लील बोला। अरे हम तुम्हारे तरीके से नहीं है, हम अपनी मोहब्बत का इजहार खुलेआम करते हैं। तुम्हें मुझे ये सब बोलने से पहले डर नहीं लगा? तुम पहले ये बताओ। सही कहा शिल्पा बेटा, और क्या हमारे प्यार को अश्लील बोल रहा है? अरे प्यार का इजहार खुल के करना चाहिए, जब प्यार किया तो डरना क्या? जब बीवी शिल्पा जैसी हो ना तो हर बात में डर लगता है। क्या क्या बोले तुम? फिर से बोलना। अच्छा अब चलो दोनों चुप हो जाओ, सारी बात साफ हो गई ना। अब दोनों इधर बैठो और आपस में दोस्ती कर लो, और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो। चिट्ठी तो लेने तुम्हारे लिए। अरे चुप रहो। तो जरा देख मेरी ओर, आशिक तेरा बाहें क्यों फैला के है खड़ा। मैं देख ना सकूं कोई और तेरे पास, लगाए हूँ बैठा मैं तेरी। छू मत मुझे अपने इन घिनौने हाथों से। बात तो मैं सॉरी बोलने आया हूँ। क्या क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? इतने घटिया इल्जाम तुम मेरे ऊपर कैसे लगा सकते हो? शर्म नहीं आती अपने ऊपर? सॉरी। सॉरी माय फुट। और तो बात मत करना आज के बाद मेरे से। साथ किधर रही हो यार? यार तू तो मेरी साइड लेगा ना भाई? 500 रुपये लगेंगे। साले मेरे घर में ही रहता है, मेरा ही खाता है, और मुझसे रिश्वत लेगा तू? तो देखा आपने कैसे छोटी मोटी बातों से कितनी बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती है। अब हमारे साजिद को तो आदत है ही दिमाग की जगह अपना मुंह चलाने की, बट क्या करें, जो भी है जैसा भी है तो मेरा पति ही। बस यही सब चलता है हमारे इस क्रेजी परिवार में, और ये प्यार ही है जो हमें एक साथ बांध के रखता है। चलिए अब मैं भी जाती हूँ आराम करने, क्योंकि क्या पता कल इस घर में क्या हो जाए।